नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आवर का। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पूंजी पथरा, जिसको इंडस्ट्रियल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर लगभग 50 कंपनी स्थापित हैं, जिसमें आसपास के लाखों ग्रामीण कंपनी में अपना रोजगार कर जीवन यापन कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में कंपनी बंद हो जाने से लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं, क्योंकि 4 महीने से बिजली नहीं मिलने से उद्योग प्रबंधक जो बैंक से कर्ज लेकर कंपनी स्थापित किए हैं, वो आज बैंक का कर्ज अदा करने में सक्षम नहीं है, जिसके कारण कई कंपनियां आज बंद हो चुकी हैं। करके धरना प्रदर्शन किया है। मुख्य मांग थी कि सभी कंपनियां उनको पर्याप्त बिजली और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, इस वजह से उन्होंने धरना किया। तो इसमें कुछ निष्कर्ष निकला सर? अभी हमने इंस्ट्रक्शन दिया है कि सभी कंपनियों को बराबर विद्युत सप्लाई किया जाए और उनका चूँकि 11 तारीख को वीडियो कॉल होना है, उसके बाद सभी बैठ के चर्चा करेंगे और डिसाइड करेंगे कि किस कंपनी को कितना देना है। तो क्या कुछ कहना है जिंदल कर्मचारी का जो आज आए हैं बतौर कंपनी के? उन्होंने मेरी बात से एग्री किया है और उस पर चर्चा करेंगे। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले मार्च से ही हमारा जिंदल द्वारा बिजली नहीं दी जा रही है और इसीलिए हम परेशान होकर आज मजबूरन धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर हो गए। और बाकी डिटेल में राकेश भाई हैं, बता देंगे आपको। सर जी ने बताया है, उसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए आपकी जानकारी में देना चाहूँगा। पिछले 5 मार्च से लगभग 4 महीने से जिंदल इंडस्ट्रियल पार्क में लगभग सारे प्लांट बर्बाद होने की कगार पे हैं। इस विषय में बीच बीच में कई कड़ियों के रूप से हम जनता को, मीडिया को और प्रशासन को जागृत करने की कोशिश भी करते रहे हैं, जैसे एक मौन जुलूस निकालना, अपने तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, अपने तरफ से प्रशासन को लेटर देना। कोर्ट की भी प्रक्रिया में हम पूरी तरह से अलर्ट हैं। उसके बावजूद भी हर किस्म की आदेश को अवहेलना करते हुए जिंदल अपनी खुली चुनौती हमको दे रहा है और 10,000 श्रमिक कम से कम यहाँ जिंदल इंडस्ट्रियल पार्क में काम कर रहे हैं। वो बर्बादी की कगार पे हैं। कई प्लांट हमारे बर्बादी की कगार पे हैं, सारे प्लांट एनसीएलटी की कगार पे हैं। शायद 1-2 प्लांट तो मुझे आज मालूम चला कि नोटिस भी आ गई है और एनसीएलटी में चले भी गए हैं। इस तरह से लाखों करोड़ रुपए का जो कर्ज है बैंकों का, वो कैसे चुकाया जाएगा? करोड़ों रुपए की जीएसटी की जो नुकसान हो रहा है वो कैसे दिया जाएगा? 20 से 15% पावर हम लोगों को दे रहा है, जो हम लोगों के लिए ज़्यादा नुकसानदायक है। किसी भी प्लांट को चला करके तुरंत बंद कर देना, फिर तुरंत कभी भी चला लेना, ये जनहानि के लिए एक निशानी है। मतलब इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी घटना होने का अंदेशा है, जिस बात को जिंदल प्रशासन समझने को तैयार नहीं है। और हम आज यहाँ शांतिपूर्वक पूरी प्रशासन से सहमति लेकर के जन प्रदर्शन करने के लिए, यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठे हुए थे, पूरा शांतिपूर्वक। आप जैसे देख रहे होंगे पूरे धूप में हमारे सारे लेबर, हम सब प्लांट वाले बैठे हुए हैं। हमें छाया के रूप में एक कपड़ा लगाने के लिए, टेंट लगाने के लिए भी ये जिंदल प्रशासन द्वारा नहीं दिया जा रहा है। उसकी ये सोच है, हम मरते हो मरे, व्यापार में मरे, शरीर में मरे, बीमार पड़े, उसको हमसे कोई हमदर्दी नहीं है, कोई मतलब नहीं है हमसे। हमारा लेबर मरे चाहे हम मरे। एक टेंट लगाने की भी अगर हम प्रयास कर रहे हैं तो किस तरह से वीडियो में आप लोग देखेंगे, उसके आदमी कुछ सिविल ड्रेस में घूम रहे हैं, कुछ सिक्योरिटी की ड्रेस में घूम रहे हैं। किस अंदेशा से उसके इतने आदमी यहाँ हैं, ये जान पाना बहुत कठिन है। हमको तो इतना मालूम है कि हमारे टेंट लगवा रहे थे, उस टाइम अचानक उनके 100-150 आदमी आकर के हमारे बांस बल्लियों को छीनना, फेंकना, तितरना, मतलब भय सा माहौल यहाँ पैदा करने का जिंदल द्वारा प्रयास किया जा रहा है, जिससे हमारे सारे लेबर और सारे उद्योग सहमे हुए हैं। तो इस धरने को निवेदन है, इस बारे में जल्दी कुछ न कुछ निर्णय लें। तो प्रशासन से कोई सूद लेने आया कि क्यों इस धरने? जी हाँ, अभी जस्ट एसडीएम साहब आए थे और तहसीलदार सर आए हैं। हमारी अभी उन लोगों के, हम लोग अभी थाना जा रहे हैं, पूंजीपत्र थाना। जिंदल वालों के साथ हमारी एक ज्वाइंट मीटिंग है। उस मीटिंग में क्या निर्णय निकलता है ये अभी देखने का भी। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सरोज श्रीवास की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।